जोहार दोस्तों, मैं मोनिका कुमारी आप सभी का स्टडी फॉर गोल्स पे स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पे झारखंड बजट की जो झारखंड बजट पेश किया गया है हमारे झारखंड सरकार के द्वारा, ठीक है, वित्तीय वर्ष 2023-24 का, उसमें मैं आपको आज MCQ जो क्वेश्चंस बने हैं उसको बेसिकली मैं आज इस क्लास में करवाने वाली हूँ। ठीक है, ये क्लास 2 है, इसका क्लास 1 ऑलरेडी आपको हमारे यूट्यूब चैनल में स्टडी फॉर गोल्स का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैं उस मतलब बजट झारखंड बजट पे कंप्लीट डिटेल से मैं आपको एक थ्योरी क्लास ऑलरेडी मैं आपको करवा चुकी हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप इस चैनल के अंदर जाइएगा तो पहले आपको झारखंड बजट का वीडियो मिलेगा, आप पहले उसे देखिए, फिर इस MCQ वाला चीज़ को देखिए ताकि आपको मैं चीज़ों को समझने में आसानी होगी। ठीक है, और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा फ्रेंड, क्योंकि अभी आने वाले जितने भी परीक्षा होंगे, ठीक है, झारखंड में JSSC हो, JPSC हो, इन सब में झारखंड बजट, झारखंड अर्थव्यवस्था के अंतर्गत प्रश्न पूछे ही जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज इसमें बेसिकली MCQ करने वाले हैं झारखंड बजट के। थ्योरी में करवा चुकी हूँ पहले क्लास पे, आज हम लोग सिर्फ यहाँ पे MCQ करेंगे। तो हमारा मतलब एक ये तैयार हो जाएगा, एक समझिए आपका सिलेबस का एक पार्ट ही रेडी हो जाएगा। ठीक है, एक भाग आपका सिलेबस का रेडी हो जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में झारखंड वासियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, हमिनकर बजट नाम से एक मोबाइल ऐप है, उसे लॉन्च किया गया और इस बार का बजट का नाम भी हमिनकर बजट ही था। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप साथ ही साथ जानते चलिए। तो इसका ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको ये नोट्स का PDF है ना, ये आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा और आप टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर गोल्स सर्च करके भी जुड़ सकते हो। और अगर वैसे आप ना आपको मिले तो हमारे इस जो वीडियो उसके डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक प्रोवाइड किए जाएंगे, वहाँ ऑलरेडी हर चीज़ का लिंक रहता है। ठीक है, चाहे हमारे ऐप जो स्टडी फॉर गोल का जो ऐप है, अगर आप उसे भी इंस्टॉल करें प्लेलिस्ट से जाके, तो वो उसका भी लिंक यहाँ रहता है और हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ने का भी लिंक रहता है। तो आप वहाँ पे जाइएगा, लिंक में जुड़िएगा, ठीक है, टेलीग्राम में, तो आपको वहाँ नोट्स, सारे नोट्स जितने भी क्लासेस यूट्यूब में लिए जाते हैं या जो भी होता है उन सब चीज़ों का नोट्स PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए अब ना हम लोग कंटिन्यू करते हैं सेकंड क्वेश्चन को। देखते हैं प्रश्न 2 क्या है। झारखंड बजट 2023-24 के अनुसार इस वित्त वर्ष में राज्य का आर्थिक विकास दर कितने रहने का अनुमान मीन्स है, कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 7.4% रहने का आर्थिक विकास का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है और ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाते हैं फ्रेंड्स। मीन्स आपको ना डायरेक्टली ऐसे ही सवाल, ठीक है, अभी जितने भी जो भी JPSC के एग्ज़ाम्स होंगे, JSSC के जो भी झारखंड में एग्ज़ाम होंगे, आपको सीधा ऐसे ही प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, इसलिए आप इन सब चीज़ों को ध्यान से सुनते हुए चलिए। प्रश्न 3 है, झारखंड बजट 2023-24 में कितने करोड़ रुपयों का बजट पेश किया गया? मैं आपको बताई थी कि 1,16,418 करोड़ रुपयों का बजट पेश किया गया था। ठीक है, सबसे पहले इसी तथ्य को, इस आंकड़े को ही मैं बताई थी, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, झारखंड बजट 2023-24 के अनुसार राज्य का राष्ट्रीय आय कितना रहने का अनुमान है? तो कितना रहने का अनुमान है? तो 38,612.84 करोड़ रहने का अनुमान है। ठीक है, कुछ आपको ये सब याद करना पड़ेगा, ये सब जो भी आंकड़े हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, झारखंड बजट 2023-24 में कितने करोड़ रुपए राष्ट्रीय व्यय के लिए प्रस्तावित रखा गया है? तो कितना रखा गया? तो 84,676 करोड़ रुपया प्रस्तावित रखा गया है राष्ट्रीय व्यय के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, 2022-23 वित्तीय वर्ष का तुलना में इस वित्तीय वर्ष में कितना प्रतिशत वृद्धि के अनुमान लगाया गया है राज्य सरकार की राजस्व आय में? तो जो 2022-23 का था ना वित्तीय वर्ष, जो अभी समाप्त हुआ है और हमारा 23-24 का वित्तीय वर्ष चल रहा है, ठीक है, तो उसकी तुलना में पूछ रहा है। तो इस बार 23.3% मीन्स वृद्धि, 23.3% वृद्धि रहने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है,
प्रश्न 7, झारखंड बजट 2023-24 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा अब तक कितने करोड़ रुपया सिंकिंग फंड में निवेश किया जा चुका है? तो फ्रेंड्स 1004 करोड़ रुपये सिंकिंग फंड में निवेश किया जा चुका है। ये क्या होता है तो इस बात को आप समझ लीजिए। बेसिकली इस शब्द का अर्थ है वैसा फंड जहाँ पे गवर्नमेंट अपने तरफ से अपना पैसा मीन्स निवेश करती है। क्यों? क्योंकि अगर वो कहीं से भी लोन ली हो, किसी भी अन्य संस्थान से लोन ली हो, तो ताकि वो लोन को फिर कैसे चुकाएगी, उस पैसे को लोन को कैसे देगी, तो इसी फंड में वो निवेश करते जाती है। तो यहाँ से फिर वो पैसे को निकाल के अपना लोन चुकाती है। ठीक है, इसके लिए सिंकिंग फंड बनाया जाता है। प्रश्न 8, कितने एकड़ से कम क्षेत्रफल वाले तालाबों की सफाई के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया? फ्रेंड्स मैं आपको सारा ये सब थ्योरी क्लासेस में बताई थी। ठीक है, जो झारखंड बजट का इससे पहले का जो क्लास आया था आप उसे देखिए, वहाँ पे मैं इतने डिटेल से आपको बता चुकी हूँ ना कि प्रश्न उन्हीं के बीच से ना बन के आएंगे। प्रश्न तो कुछ अलग नहीं आएगा, जो मैं आपको बताई झारखंड बजट के बारे में उसी से प्रश्न बन के आएगा। तो इसलिए यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 एकड़ के जो कम क्षेत्रफल वाले तालाब थे उसके बारे में बताया गया था कि 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड बजट 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा का कितना प्रतिशत अनुमानित किया गया है? तो फ्रेंड्स 2.76% अनुमानित किया गया है। ठीक है, राजकोषीय घाटा को, जो भी सरकार को घाटा होगी उसके बारे में। अगला प्रश्न है, इस वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य का आर्थिक विकास दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो ये 7.4%। शायद ये क्वेश्चन हो चुका है। प्रश्न 11, किस वित्तीय वर्ष में कृषि समृद्धि योजना किसानों के लिए सरकार द्वारा लागू की जाएगी? पहला बात तो इस योजना का आप नाम ध्यान में रख लीजिए कि कृषि समृद्धि योजना, क्योंकि ये क्या है, एक योजना का नाम है जो कि किसके लिए, किसानों के लिए। ठीक है, तो ये वित्तीय वर्ष किस वित्तीय वर्ष में, तो ये जो अभी 2023-24 का वित्तीय वर्ष चल रहा है, ठीक है, इसी में ये कृषि समृद्धि योजना किसानों के लिए लागू किया जाएगा सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, झारखंड बजट 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में फसल सुरक्षा कार्यक्रम नामक एक नई योजना लाई जाएगी, जिसका उद्देश्य क्या है? तो फिर से आपको मैं यहाँ एक चीज़ ध्यान दिलाना चाहूँगी, फसल सुरक्षा कार्यक्रम फ्रेंड्स। ठीक है, ये क्या है, तो ये एक नया योजना है जो लाया जाएगा इस वित्तीय वर्ष में 23-24 वाले वित्तीय वर्ष में। तो इसका उद्देश्य पूछ रहा है क्या है, तो इसका उद्देश्य क्या है, कृषि क्षेत्र में उर्वरक फर्टिलाइजर को कम करना। ठीक है, कृषि के क्षेत्र में पेस्टिसाइड को कम करना। ठीक है, और तीसरा नवीनतम तकनीकी के साथ जैविक खेती की दिशा में अग्रसर होना। ये सभी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन तीनों इसका उद्देश्य है इस बार जो कि फसल सुरक्षा कार्यक्रम है उस पर। अगला प्रश्न है, राज्य की सभी पंचायतों के विद्यालयों का एक लक्ष्य रखा गया, क्या? तो आपको मैं बताई थी पहले, जो झारखंड बजट का मैं थ्योरी क्लास कराई थी वहाँ पे मैं बताई थी 0 ड्रॉप आउट घोषित करना, ये लक्ष्य रखा गया फ्रेंड्स। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 14, झारखंड सरकार द्वारा मिलेट मिशन, ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान दीजिए, प्रारंभ किया जाएगा। मिलेट उत्पादन को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इसके लिए झारखंड बजट में कितने करोड़ राशि का प्रावधान किया गया? तो 200 करोड़ राशि का प्रावधान किया गया। ठीक है, ये मोटे अनाजों के लिए है। मैं आपके इसके बारे में डिटेल से मैं कल बताई हूँ, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के क्रियान्वयन के लिए कितने करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है? तो फ्रेंड्स 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। और मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना को भी आप यहाँ पे ध्यान में रखिए। ठीक है, ये विकास जो मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, ये पहले से ही है, 2020 में ही इसे शुरू किया गया था और इसको फिर से 2021 में शुरू किया गया। ठीक है, और इसमें क्या क्या फैसिलिटी दिया गया है कि अगर एसटी जो जनजाति के लोग होते हैं, ठीक है, अगर वो लोग पशु खरीदते हैं तो उन्हें 100% अनुदान दिया जाता है। ठीक है, सरकार की तरफ से। और अगर ऐसे विधवा विकलांग लोग खरीदते हैं तो उन्हें 90% तक की छूट दी जाती है, और झारखंड का युवा खरीदता है तो उसे 50% तक की छूट दी जाती है। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखते चलिए। प्रश्न 16, 2023-24 के बजट की घोषणा के अनुसार किस स्थान पर मिल्क पाउडर प्लांट को लगाया जाएगा? तो ये मैं कल आपको बताई थी फ्रेंड्स, रांची। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप ध्यान में रखिए। तो रांची में आपको मिल्क पाउडर प्लांट का मीन्स घोषणा किया गया है इस वित्तीय बजट में, अभी जो पेश हुआ था उसमें।
प्रश्न 17 2023-24 वित्तीय वर्ष के अनुसार किन 2 जिलों में दूध डायरी खोली जाएगी? तो फ्रेंड्स गिरिडीह और जमशेदपुर में खोली जाएगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जब आपको एग्जाम में ऐसे मीन्स प्रश्न बन के आएंगे ना, तो आप कंफ्यूज मीन्स नहीं होना। आपको याद रखना है कि गिरिडीह और जमशेदपुर ये 2 ऐसे जिला थे जहाँ पे दूध डायरी का खोलने का इस वित्तीय वर्ष में ऐसा सोचा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दुग्ध उत्पादकों को वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रति लीटर कितना रुपया प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा किया गया है? तो फ्रेंड्स ये 3 रुपया किया गया है। ठीक है, पहले 2 रुपया था, फिर से 1 रुपया बढ़ा दिया गया, और उससे पहले भी 1 रुपया था सबसे पहले। ठीक है, तो प्रति लीटर सरकार की तरफ से 3 रुपया मिलेगा जो भी दूध का जो उत्पादन करते हैं, ठीक है, वो किसान लोगों को। अगला प्रश्न है, मनोचिकित्सा केंद्र कहाँ खोलने का प्रस्ताव रखा गया है इस वित्तीय वर्ष में? फ्रेंड्स जो मैं आपको बताई थी कल, ठीक है, कि अगर कोई मानसिक तौर पे बीमार है, ठीक है, मेंटली डिस्टर्ब है, उसे इस चीज़ों का ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो इसके लिए मैं सरकार की तरफ से ऐसा केंद्र खोला जाएगा। ठीक है, पलामू, चाईबासा और दुमका में। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, पलामू, चाईबासा और दुमका जिले में, ठीक है, ये 3 जिलों में, ठीक है, मनोचिकित्सा केंद्र खोला जाएगा। फ्रेंड्स आप यहाँ पे फ्रेंड्स एक ये देख सकते हैं, ठीक है, कि G20 पे मैं डिटेल से वीडियो बना चुकी हूँ। ये हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये भी पूरा वर्ष रहने वाला है ये G20। ठीक है, भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है, आपको पता है। इसके सारे मैं डिटेल से पूरा वीडियो बनाई हूँ, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि रांची में भी रिक कॉन्फ्रेंस हुआ था। ठीक है, फॉरेन डेलीगेट्स सब आए थे, यहाँ पे कुछ मीटिंग्स हुआ था, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और साथ ही साथ आप G20 क्या है नहीं है, इससे रिलेटेड मीन्स चीज़ें आपको समझने को मिलेगी, और वहाँ पे MCQ भी मैं करवाई हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, तो आप इस चीज़ को देखिए, ताकि एग्ज़ाम में कोई प्रश्न आए तो आपका वो भी ना छूटे। ठीक है, प्रश्न 20, युवाओं के लिए नशा मुक्ति केंद्र, ठीक है, राज्य के किस जिले में खोला जाएगा? अल्कोहल डी एडिक्शन सेंटर राज्य सरकार के द्वारा ये चीज़ मीन्स नशा मुक्ति केंद्र रांची में खोला जाएगा, और ये एक तरह से प्राइवेट पार्टनरशिप में होगा। ठीक है, इसमें सरकार भी रहेगी और कोई दूसरे पार्टी के भी लोग के साथ मिलके, ठीक है, इस चीज़ की स्थापना रांची जिले में किया जाएगा, ताकि जो भी युवाओं को नशा का आदत है, एडिक्शन है, तो उन चीज़ों को छुड़ाया जा सके। प्रश्न 21, 2023-24 बजट में किसानों को सिंचाई कूप उपलब्ध कराने हेतु बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन नामक नई योजना लागू करने का प्रस्ताव है। इस योजना के अंतर्गत कितने किसानों को व्यक्तिगत भूमि पर सिंचाई कूप का निर्माण कराया जाएगा? इस बात को आप यहाँ पे 2 पॉइंट आपके लिए निकल के आता है फ्रेंड्स। पहला, बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन नामक मिशन, ठीक है, पहला पॉइंट तो ये निकल के आता है। मान लीजिए बिरसा की जगह किसी अन्य व्यक्ति का नाम दे दिया गया, तो फिर वो तो गलत हो जाएगा ना, इसलिए आपको इस पॉइंट को याद रखना है। और दूसरा यहाँ पे क्या पॉइंट निकल के आता है कि व्यक्तिगत, ठीक है, व्यक्तिगत भूमि पे मीन्स पर्सनली सबके लिए ये चीज़ सिंचाई करवाया जाएगा, ना कि ऐसा पब्लिकली। ठीक है, ये व्यक्तिगत है। तो कितने लाख किसानों का? तो 1 लाख किसानों के लिए ये चीज़ राज्य सरकार के द्वारा बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन के द्वारा, ठीक है, ये जो योजना है इससे लागू किया जाएगा, प्रस्ताव ऐसा रखा गया है, तो इस चीज़ को भी आप जान लीजिए। प्रश्न 22, पटमदा मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना झारखंड के किस जिले में चलाया जाएगा? तो ये पूर्वी सिंहभूम जिले में चलाया जाएगा फ्रेंड्स, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 2023-24 में प्रस्तावित महिला एवं किशोरी कल्याण योजना, ठीक है, ये योजना एक फिर यहाँ से निकल के आता है, महिला एवं किशोरी कल्याण योजना, ठीक है, इस चीज़ को देख लीजिए। प्रारंभ किया जाएगा, उसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य पूछ रहा है, तो विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करना, ठीक है, कि विधवाओं को फिर से अगर विवाह करना चाहे तो या उनका विवाह सुनिश्चित किया जाए। दूसरा, महिलाओं में स्वच्छता के प्रसार हेतु निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन जो पैड्स होता है उसका वितरण करना, ठीक है। और तीसरा, प्रसव पूर्व गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने हेतु। और ऑप्शन डी बोल रहा है इनमें से सभी, तो ये इनमें से सभी, ये सारा जो पॉइंट से लिखा गया है ये उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं फ्रेंड्स। और मैं ये जो झारखंड बजट का थ्योरी क्लास ली थी वहाँ पे डिटेल से मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। प्रश्न 24, वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितने नए आंगनबाड़ी भवन के निर्माण का प्रस्ताव है? तो 800 मीन्स नए आंगनबाड़ी भवन का निर्माण के लिए प्रस्ताव रखा गया है इस बार के जो वित्तीय वर्ष का जो बजट है इसमें, ठीक है।
प्रश्न 25, किस वित्तीय वर्ष में आंगनबाड़ी सेविकाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा गया है? तो फ्रेंड 2023-24 का जो वित्तीय वर्ष है इसी में, ठीक है, आंगनबाड़ी की सेविकाओं को आपको पता है स्मार्टफोन दिया जाएगा और इनके बच्चों को भी यूनिफॉर्म वगैरह देने के बारे में हम लोग पढ़े थे ठीक है। प्रश्न 26, किन दो जिलों में नई मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव 2023-24 में वित्तीय वर्ष में रखा गया है? तो बोकारो और रांची, और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। बोकारो और रांची में नए मेडिकल खोलने का कॉलेज खोलने का प्रस्ताव रखा गया है, ठीक है। तो बोकारो और रांची को आप एकदम से अभी ही याद कर लीजिए। रांची तो याद रहेगा, ऐसे याद कर लीजिए कि ये तो रांची तो एक तो कैपिटल ऊपर से हमेशा टॉप में रहती है, तो ये रांची जिला को आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। दूसरा बोकारो, ठीक है। तो आप ये दो जिला को ध्यान में रख लीजिए फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगला प्रश्न है, किस वित्तीय वर्ष तक राज्य सरकार सभी पंचायतों को जीरो ड्रॉप आउट पंचायत बनाने का लक्ष्य रखा गया है? आपको पता है पंचायतों के जितने भी स्कूल है सब में जीरो ड्रॉप आउट रखने का लक्ष्य रखा गया है। और ये जीरो ड्रॉप आउट का अर्थ क्या होता है मैं आपको बताई हूँ, बट फिर भी मैं यहाँ बता दे रही हूँ कि जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, और वो सडनली स्कूल छोड़ देते हैं, पूरा अपना स्कूलिंग लाइफ जो पूरा नहीं करते, तो उस चीज़ को ख़त्म करना है, ठीक है, जीरो ड्रॉप आउट करना। वो जो ड्रॉप आउट कर लेते हैं कि स्कूल पूरा नहीं किए, कोई 1-2 क्लास तक ही गया स्कूल छोड़ दिया, कोई 4 तक 5 तक पढ़ा स्कूल छोड़ दिया, ठीक है, कोई 8वीं तक है तो स्कूल छोड़ दी कोई बच्ची लोग, कोई रीज़न बस, ठीक है, 9-10 में गई तो उनकी शादी विवाह हो जा रहा है, तो कोई भी चीज़ कारण बन रहा है कि उनको स्कूल को मतलब वो छोड़ दे रही हैं। तो इन सब चीज़ों को किया जा रहा है कि जो भी पंचायत वाले स्कूल है, ठीक है, पंचायतों के अंतर्गत जो आते हैं, ये चीज़ को लक्ष्य रखा गया है। 2023-24 का जो वित्तीय वर्ष है इसमें लक्ष्य रखा गया है कि जीरो ड्रॉप आउट को पूरा हासिल करना है। बहुत से अभी तक हासिल हो चुके हैं, लगभग 1800 समथिंग, ठीक है, लेकिन बाकी और जितने भी पंचायत हैं, ठीक है, स्कूल है, उनको भी ये चीज़ लक्ष्य हासिल करना है। अगला प्रश्न है कि किस वित्तीय वर्ष में राज्य में पहली बार बांग्ला और उड़िया भाषाओं में कक्षा 1 से 5 तक चयनित विद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षा दी जाएगी? तो ये 2023-24 के वित्तीय वर्ष में ही, ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 29, बजट 2023-24 के अनुसार नेतरहाट विद्यालय के तर्ज पर निम्न में से किस स्थान पर आवासीय विद्यालय का निर्माण प्रस्ताव है? ये बहुत ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि ये प्रश्न ऐसा एग्जाम में आपको देखिएगा दिख जाएगा, ठीक है, कि किस ऐसे कौन से जिले जिनको नेतरहाट विद्यालय के तर्ज पर, ठीक है, आवासीय विद्यालय का निर्माण करने का प्रस्ताव रखा गया है, जो कि अभी का जो बजट पेश हुआ है 2023-24 का। तो फ्रेंड्स वो चाईबासा, दुमका और बोकारो, ये तीनों जिला में, ठीक है, नेतरहाट विद्यालय के तर्ज पर यहाँ पे आवासीय विद्यालय खोलने का निर्माण प्रस्ताव रखा गया है। तो आप इस चीज़ को अभी इस वीडियो को सुनते के साथ ही यहीं आप इस चीज़ को याद कर ले तो बेहतर होगा। चाईबासा, दुमका, बोकारो, चाईबासा, दुमका, बोकारो, ठीक है, ये 3 जिला जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज राइट कि इनमें से सभी। प्रश्न 30, किस प्रकार के विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए इनोवेशन कम स्टार्टअप सेंटर की स्थापना का प्रस्ताव है? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन हो जाएगा राजकीय विश्वविद्यालय में, ठीक है, जितने भी राजकीय विश्वविद्यालय है वहाँ पे इस चीज़ का प्रस्ताव पारित किया गया है, ठीक है। प्रश्न 31, झारखंड बजट 2023-24 में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, ठीक है, एक योजना यहाँ आपका निकल के आता है, ठीक है, अभी तक बहुत सारी योजनाओं के नाम हम लोगों ने देखा, एक योजना यहाँ पे भी है, ठीक है। तो झारखंड बजट 2023-24 के मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत कितने युवाओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया? तो मैं आपको वीडियो में बताई थी थ्योरी वाले क्लास में, ठीक है, कि 2 लाख युवाओं का ऐसा लक्ष्य रखा गया कि इन्हें सरकारी नौकरी देना है। प्रश्न 32, वित्तीय वर्ष 23-24 में 2023-24 में निम्न में से किस हवाई अड्डे से उड़ान प्रारंभ करने का प्रस्ताव है? तो फ्रेंड्स दुमका, ठीक है, देवघर और जमशेदपुर में ऑलरेडी हो चुका है, बट ये दुमका इस बार प्रस्ताव में पारित किया गया है, ठीक है, प्रस्ताव रखा गया है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, किस वित्तीय वर्ष से आम जनता के लिए सस्ते दर पर एयर एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ की जाएगी? तो ये 2023-24 वित्तीय वर्ष से ही एयर एम्बुलेंस, ठीक है, सेवा प्रारंभ की जाएगी। एयरप्लेन की यहाँ पे बात की जा रही है कि किसी को अगर सडनली एकदम इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए जाना हो तो उसके लिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको बढ़ावा देने के लिए ग्राम रूट सेंटर ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, खेलकूद को, ठीक है, इसको आपको याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ रहा है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किसको, तो खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए रूट ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। और आप झारखंड की जो 9 बड़ी घोषणाएं इस बार झारखंड बजट में पेश किया गया था 2023-24 में, वो तो आपको पता होगा, या तो फिर एक बार आप फिर से देख लीजिए, ठीक है। मिलेट मिशन योजना, लघु उद्योगों के लिए नई नीति, पर्यटन को बढ़ावा देना जाए, इसमें दिया जाएगा, ठीक है। सस्ती दर पर एयर एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराने की घोषणा, जो मैं भी आपको बताई भी, ठीक है। 100 यूनिट मुफ्त बिजली योजना जारी किया जाएगा, स्वरोजगार पर जोर दिया गया और शहरों में जलापूर्ति पर फोकस किया जाएगा। पुरानी पेंशन योजना के लिए 700 करोड़ रुपये का बजट प्रस्ताव किया गया और दुमका बोकारो के लिए उड़ान प्रस्ताव किया गया, ठीक है, जो अभी इस सब का मैं प्रश्न भी करवाई। तो फ्रेंड्स, ये था जो झारखंड बजट था उसका MCQ। इसमें बहुत सारे ऐसे मीन्स कम से कम 5 से 7 तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट निकल के आते ही है कि कोई भी आने वाले आपको झारखंड के एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अब एग्ज़ाम होने वाले हैं तो आपको मिशन मोड पे स्टडी स्टार्ट कर देना है, चले जाना है, ठीक है। और स्टडी फॉर गोल्स में अगर आप न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा जो ऐप है उसे आप डाउनलोड कीजिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए, वहाँ उससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगी कि आपको वहाँ पे जो भी हमारी तरफ से फ्री टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं, प्रैक्टिस जो प्रोवाइड किया जाता है फ्रेंड्स, तो आप उन सब चीज़ों का लाभ उठा सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे, ठीक है, हमारा जो ऐप है वहाँ पे लगभग 7,500 प्रश्नों का महाअभ्यास चलते रहता है झारखंड सामान्य ज्ञान का। तो आप इसे परचेज कर सकते हो उस ऐप में जाके फ्रेंड्स, ठीक है। 40 झारखंड जीके का प्रश्न वहाँ पे रहता है, 100 सेट से भी वहाँ पे आपको ज़्यादा मिलेगा। आप इन सब चीज़ों को देख सकते हैं, सारे ऐसे फैसिलिटी प्रोवाइड किए जाते हैं, तो इसलिए आप स्टडी फॉर गोल्स ऐप को डाउनलोड करें, ठीक है। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, खोटा टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पे खोटा का अगर अभ्यास करना चाहते हैं तो आपका अगर खोटा पेपर है तो आप वहाँ भी जुड़िए, आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। JSSC CGL के लिए पेपर 3 सामान्य अध्ययन का आपको 50+ आपको फुल लेंथ टेस्ट मिल रहा है, प्रोवाइड किया जा रहा है, आप उसे भी इस ऐप के थ्रू ही जाके परचेस कर सकते हैं। तो आपको हमारा ऐप स्टडी फॉर गोल का जो ऐप है उसे भी डाउनलोड करना पड़ेगा। और अभी हमारा न्यू बैच चल रहा है, जुनून बैच, ठीक है, जहाँ अगर आपका भी सपना है खाकी वर्दी को पाने का, ठीक है, कंधों पर सितारा चमकाने का, तो आपको इस बैच में अगर जुड़ना है तो आप इस बैच में जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे सारे क्लासेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है, जो भी हमारा सिलेबस है पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 में, तो सारे एग्जाम को टारगेट किया जा रहा है बेसिकली इस जुनून बैच में, ठीक है। क्लासेस कंटिन्यू चल रही है, आप यहाँ पे इस क्लास के डिटेल्स को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों का लाभ उठा सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर हम लोग कुछ न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे, ठीक है, जो इंटरेस्टिंग कुछ नया करंट का टॉपिक होगा या आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट होगा, मैं वैसी वैसी टॉपिक्स लाते रहूँगी हमारे इसी चैनल पे। तो आप सभी का धन्यवाद एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ठीक है। स्टडी फॉर गोल्स के आप भी सदस्य बनिए। तो थैंक यू।